Guys, welcome to Pinnacle Skill and Management, your partner in professional and personal development. Guys, I am Syed Muhammad Ali. Today we are diving into one of the most powerful tool of success, that is problem solving skills. Guys, whether you are a student or a fresh professional or a senior executive, your problem solving attitude decide how far you will go. Let's start with a simple truth. Every successful person is a problem solver. They don't run from the challenges, they plan it and solve it. Guys, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को फिक्स करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डीपली एनालाइज करते हैं, इसके बाद आप उसके लिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हैं। गाइस, अब मैं आपसे बात करूंगा 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पर फॉल कर रही है और उसका एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मीन्स कि आप प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें। डोंट इमीडिएटली जंप टू द सोल्यूशन। ऐसा ना हो कि आपको उसने प्रॉब्लम बताई और आपने जंप किया और आप एक सोल्यूशन की तरफ चले गए। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये पॉसिबल है कि जो सोल्यूशन आपने इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया है वो सोल्यूशन आगे जाके उसकी रूट कॉज उसी प्रॉब्लम की रूट कॉज से मिल रही हो जिसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। सो बिफोर जंपिंग टू एनी सोल्यूशन, try to exactly know the root causes, and if the root cause is shared by the people with you, then cross check it that the root cause is properly identified. और अगर आपको root cause सही मिल जाता है, so it means 50% of the problem is solved. This is the why technique. So repeatedly usage of why, maybe 5 times और 5 times से ज़्यादा भी हो सकता है कि उसके बाद आप किसी एक रूट कॉज के ऊपर पहुंच सकें कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था। मैं आपके साथ इसमें एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ ताकि इसके कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। मैनेजर ने अपने असिस्टेंट मैनेजर से पूछा कि ये जो प्रोजेक्ट था क्लाइंट का, ये टाइम के ऊपर सबमिट क्यों नहीं हो सका। तो मैनेजर के असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर इसलिए कि ये टाइम पर मुकम्मल नहीं हो सका। मैनेजर ने कहा वाई। असिस्टेंट मैनेजर ने कहा क्योंकि कुछ लोगों ने अपना काम मुकम्मल अपने वक्त पर नहीं किया, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया। मैनेजर ने पूछा वाई। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग मुकम्मल तौर पर डिस्कस नहीं हो सकी उस मीटिंग के अंदर जिसमें इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था। मैनेजर सेज वाई। क्योंकि मीटिंग की दावत लेट दी गई और कुछ अरकान इसमें शामिल नहीं हो सके। मैनेजर ने कहा वाई। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने ये प्रोजेक्ट डेलीगेट किया है उसके पास कोई टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं था जिसमें वो हर एक के काम को रिकॉर्ड कर सकता और उसके टाइम को फ्रेम कर सकता। इस वजह से हर टीम मेंबर के काम में जो टाइम प्लस माइनस हुआ वो कंट्रोलेबल नहीं था। सो हेयर द मैनेजर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट द प्रॉब्लम इज with the project management system. So within 5 whys, 4 whys, he concluded the exact problem and the root cause. Guys, अगर आप इसको देखें समटाइम ये 5 टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है और समटाइम जो है आप इसको 2 या 3 वाई के अंदर भी जो है आपको इसका जवाब मिल सकता है। सो वाई बेसिकली इज ए क्वेश्चन विच गाइड यू टूवर्ड्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 3, ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सोल्यूशन। इसका मतलब ये कि तमाम जो आपके कुलीग्स हैं उनको आप बिठाएं और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम राइज हुई थी उसके बारे में उनको ब्रीफिंग दें, उसके बारे में उनको डिफरेंट तरीके की थॉट्स दें जिसके ऊपर वो सोचें और फिर उसके बाद जो उन सबको इन्वॉल्व करें इसके सोल्यूशन के लिए। और अगर ये प्रॉब्लम आपको लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज़रूरी है, तो आप उस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करें, उनकी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उन्हें आप ये प्रॉब्लम बताएं और उनसे कहें कि वो इसका सोल्यूशन प्रपोज करें। देखिए, जितने ज़्यादा सोल्यूशंस आपके पास आएंगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे और आपके लिए ये आसान होगा कि उसके अंदर से
बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें या बेस्ट ऑप्शन ड्राइव कर सकें उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। नंबर 4 इज एवेल्युएट एंड सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन मौजूद हैं, आप इसके अंदर से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो उस सिलेक्ट करें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। या समटाइम ये भी होता है कि आप बहुत सारे आइडिया मर्ज करके एक ऐसा सोल्यूशन निकालें जो कि बहुत हाईली एक्सेप्टेबल हो और हाईली वर्केबल हो फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने सोल्यूशन ऐसा निकालना है जो कि इफेक्टिव भी हो और लॉन्ग टर्म के अंदर वर्केबल भी हो। नंबर 5 इज इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू। अब आपने जो सोल्यूशन निकाल लिया इसका इम्प्लीमेंटेशन करें और इसको टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहें ताकि आपको ये पता चले कि ये कितना वर्केबल है, इसके ऊपर जो आउटपुट आ रहा है वो उससे आप किस हद तक मुतमईन है, ताकि अगर आपको उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली करना पड़े या कोई मेजर चेंज भी इवन करना पड़े तो आप उसमें टाइमली जो है उसके अंदर चेंजेस कर सकें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करता हूँ जो मेरे साथ बेसिकली जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में आई। जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मेरा एक कंसल्टेंट डॉक्टर जो है वो न सिर्फ ये कि लड़कों से मिलता बहुत कम था, बल्कि अमूमन अगर वो मिलता था तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं था, वो एक्सप्रेसिव नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कि वो उससे किसी कम्युनिकेशन में, किसी डिस्कशन में, कोई डिटेलिंग के अंदर डूब जाए। बड़ी शॉर्ट सी कॉल होती थी जो कि एक इफेक्टिव कॉल नहीं होती थी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है चंद 1 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को याद दिलाना। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करता रहा, आई हैव टेकन इट एज ए चैलेंज। मैं डॉक्टर की प्रोस्पेक्टिंग करता रहा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता रहा, डॉक्टर की हॉबीज़ क्या है, डॉक्टर की लाइकिंग क्या है, डॉक्टर कौन से मैगजीन पढ़ता है, डॉक्टर की एकेडमिक नेचर है या डॉक्टर जो है वो उसके ऐसे कौन से टाइमिंग्स हैं जिसके ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से अटेंड कर सके मेडिकल रैप को। एंड फाइनली जब मैंने अपना एक प्लान चेकआउट कर लिया तो मैंने कुछ ऐसे मेडिकल जर्नल्स जो है वो सिलेक्ट किए जो कि वो शौक से पढ़ता था। मैंने उसके बारे में हर कॉल में एक आध छोटा सा क्वेश्चन या उस जर्नल के बारे में जिक्र करना उसके साथ शुरू किया, और या उसकी एक आध आर्टिकल के बारे में उससे बात करना शुरू करी, एक छोटा सा हिंट देके। तो मैंने ये देखा कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे सुनना शुरू किया। मैं उसकी एटलीस्ट लिस्टिंग लिस्ट के अंदर आ गया और फिर इस हैबिट को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हुआ गया और 1 महीने का टाइम लगा मुझे उसको अपने फ्रेम में लाने के लिए, या मुझे अपने आप को उसके फ्रेम में अप्रोप्रिएट सेट करने के लिए। और फिर वो डॉक्टर मेरा 1 महीने के बाद टॉप प्रिस्क्राइबर था। सो गाइस, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। रिमेंबर, लाइफ विल थ्रो प्रॉब्लम ऑन योर वेज, मे बी स्मॉल और बिग, but it's not your problem. It's your response that define your journey, because you are a problem solver of your team, of your family, and for yourself. That's how leaders are made. Comments on your biggest problem you solved recently. Like this video if you found value. Subscribe for more practical wisdom, and don't forget to share your thought in the comments. Keep learning and growing. See you in the next video with a new topic. Till that time, bye.